सभी को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को गुरु महाराज जाम्बोजी के प्रथम शब्द का उच्चारण और उसकी व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम शब्द का थोड़ा सा उच्चारण कर लेते हैं। तो होम गुरु चिन्ह पुरोहित गुरुमक धर्म बखाणी जो गुरु होय व्यास जैसी ना दे वेदे तिंका गुरु अलिकार पिछाणी छव दर्शन जी के रूपण थापण संसार बरत्या निज कर थर प्यासो गुरु प्रत्यय जानी जी के करतर घोट निरतर वाचारयो रुद्र समाणी गुरु आप संतोषी अवरा पोखी तत महार सवा के अलिया बासन होत उतासन तामै खीर दूही सुवन घोरस घियन लियू ताहा दूधन गुरु ध्याये रे ज्ञानी तोड़त मुहा अति खुर साणी छीजत लो नी छल तेरी खाल पखाला सतगुरु तोड़े मन का साला सतगुरु है जो सहज पिछाणी चरित बिन काजे करवे रेओ नरसी ही पाणी होम सुवाहा। इस तरीके का शब्द गुरु महाराज जाम्बोजी ने हम सभी को दिया। तो चलिए इसका मतलब जानते हैं। उस तथाकथित ज्ञानी पुरोहित तथा सभी जनों को संबोधित करते हुए गुरु शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण किया है। यह शब्द मंगलवाचक शुभ कारक भगवान विष्णु का ही बोधक है। उन 6 दर्शनों के द्वारा जानने योग्य गुरु परमात्मा को पहचानो, उसी से ही तुम्हारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जिस गुरु ने संसार रूपी बर्तन घड़ा अपने ही हाथों से बनाया है, उस गुरु की पहचान करो। जिस गुरु परमात्मा के बारे में बड़े बड़े विद्वानों की घोटियाँ भी निरंतर चुप रहती है, वेद भी जिसे नेति नेति कहते हैं, उस गुरु परमात्मा को पहचानो। वह गुरु आत्मा रूप से स्वर्त विद्यमान है। स्वयं गुरु संतोषी है तथा दूसरों का पालन पोषण करने वाला विष्णु रूप है। उस गुरु को पहचानो जो ब्रह्मा रूप से सृष्टि करता है और शिव रुद्र रूप से संहार करता है। उस गुरु को तुम पहचानो। जिस गुरु की वाणी मधुर एवं रसयुक्त है। कई लोग कच्चे बर्तन की भांति पुण्यता निर्दोष हैं। उन्हें गुरु रूपी अग्नि के संयोग से पकाने के लिए स्वयं ज्ञान रूपी दूध जल धारण करवाने हेतु गुरु उपस्थित है, पहचानो। सारहीन गोरस मठा जिसमें से घी रूपी तत्व निकल चुका है, ऐसे उपेक्षित समाज के लोगों में पुनः रस भरने हेतु सतगुरु बनकर विष्णु आए हैं, उन्हें पहचानो। रे ज्ञानी, गुरु का ध्यान कर, गुरु को पहचान, उसी से ही संबंध स्थापित कर। वह गुरु तेरे मानसिक शारीरिक संताप को हरण कर लेगा, तेरे मोह को तोड़ देगा। जिस प्रकार से खुरसानी पत्थर लोग के जंग को काट देता है, यह तेरा शरीर ही जल से भरी हुई चमड़े की पखाल की तरह है, कभी भी छेद हो जाएगा। यह शरीर जीर्ण शीर्ण त्रुटित हो जाएगा, जल रूपी जीव उसमें से निकल जाएगा। सतगुरु तेरे मानसिक संशय, भ्रम, अज्ञानता आदि शूल कष्टों को काट देगा। हे पुरोहित, यदि तुम्हारे सामने बैठा हुआ यह बालक सतगुरु है तो सहज में ही पहचान कर लेना, क्योंकि बिना कृष्ण चरित्र के कच्चे घड़े में न तो कभी जल ठहरा है और न ही कभी ठहरेगा। कृष्ण चरित्र से अनहोनी भी होनी हो जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है, हे पिताजी, यह ब्राह्मण आशा लेकर आया है। यह यहाँ से धन हेतु निराशा लेकर न लौटे। गोदान तथा रुपये देकर इसकी इच्छा पूर्ण करो, क्योंकि यह पुरोहित अपनी आजीविका हेतु यह कार्य करता है, इसीलिए इसकी आजीविका में बाधा उत्पन्न न हो। भगवान तो सभी को जीविका प्रदान करते हैं। चोर, डाकू, पाखंडी आदि सभी को भोजन, मकान, वस्त्र आदि सुविधाएं प्रदान करते ही हैं। आप भी इसे निराश न कीजिए।
लोहट जी ने अपने वचना अनुसार 2 गाय एवं 100 रुपये दक्षिणा के दे दिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर वापस घर को लौटा, किंतु इस घटना को कभी नहीं भूल सका। सदा सदा के लिए अपने को बदल दिया। शुद्ध क्रिया सात्विक भाव से हवन यज्ञादिक कार्य में प्रवृत्त हुआ। पाखंड क्रिया को सदा के लिए छोड़कर सत्य धर्म में प्रवृत्त हुआ। इस प्रकार से गुरु महाराज जाम्बोजी की यह बाल लीला इस प्रकार से पूर्ण हुई। आगे गोचरण लीला भगवान की प्रारंभ होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।